ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवारण्यप्रविष्टस्य दिङ्मोहभ्रान्तचेतसा येन सन्दर्शितं पन्थः तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। प्रश्न है, मैं ले रही हूँ, अंधपना आदि और मंदपना व पटुपना मैं नहीं मेरे नहीं, यह कैसे जानना। इंद्रियां, नेत्र इंद्रियां स्व विषयों को सर्वथा ही ग्रहण नहीं करें, ये उनका अंधापन आदि है। उसको भी मैं जानता हूँ। अपने अपने विषयों को स्वल्प ग्रहण करे, यह इनका मंदपना है, इसको भी जानता हूँ। अपने अपने विषय को स्पष्ट ग्रहण करे, ये इनकी पटुता है, इसको भी जानता हूँ। इसलिए ये मैं नहीं मेरे नहीं, ये इंद्रियों के धर्म हैं। मैं इनका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूँ। ज्ञान इंद्रियों की बात कर रहे हैं। नेत्र आदि इंद्रियां, सब इंद्रियां ले लीजिए। इसमें नेत्र को प्रमुखता दी है क्योंकि मनुष्य को सबसे ज्यादा यही नेत्र इंद्री से संसार के साथ जुड़ने का शौक है। देख के ही तसल्ली होती। अब अगर ये इंद्रियां अपने अपने विषय को स्वल्प माने कम ग्रहण करे, कम दिखे, कम सुने, फिर कह दूं आयु रिलेटेड भी हो सकता है और इसलिए भी है कि केयरलेस है। तो आप ऐसे तो शरीर से जवान हैं, लेकिन आपको गलत सही का फर्क ही पता नहीं चल रहा। ठीक और क्या नहीं ठीक उसकी समझ ही नहीं आ रही। सीधा टेढ़ा यही समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने जो बेसिक एक अटेंटिवनेस जब नहीं होती है तो इंद्रियां मंद हो जाएंगी। और अक्सर कर जीवन भर चूंकि आप अपने इंद्रियों को ट्रेन ही नहीं किए, इसलिए वो स्वल्प ही रह जाती। इसलिए लोग ठीक से देखते नहीं। इसलिए नहीं कि नजर कमजोर है, केयरलेस, लॉस्ट। इसलिए लोगों को सुनता ही सही नहीं है, सूंघता ही सही नहीं है, चखता ही सही नहीं है। अब भोजन बना है, भोजन में नमक तेज है कि कम है, मिर्च तेज है कि कम है, गरम मसाला तेज है कि कम है,
कि जैसे जीभ पे रखे तो मालूम होना चाहिए। पर मेरे देखने में ये आया, लोग जैसे गधा घास खा जाता है ऐसे वो भोजन खा जाते हैं। ठीक ना ठीक क्या है उन्हें, कम पका है ज्यादा पका है। इसको गीता में भगवान ने तामसिक मनोवृत्ति वाले लोग कहे। मैंने पशु से बस जरा सा एक पॉइंट ही ऊपर है कि शरीर उनका इंसान जैसा है, जैसे पशु भेद नहीं करता। खाना उससे आप प्लेट में दे दो, स्टील के बर्तन में दे दो, जमीन पे दे दो कि नाली में फेंक दो, कुत्ता खा लेगा वहां से। तो ऐसे कई मनुष्य हैं, कहीं से भी खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, कैसा भी खा लेंगे, उनको कुछ समझ ही नहीं आती। तो ऐसा नहीं कि इंद्रियां जन्म से ही वीक है, अकल वीक है, मन बिखरा हुआ। और गधा घोड़ी इसको कहते हैं कि जब ऐसे केयरलेस बंदे को तुम समझाना भी चाहो भी ये ठीक नहीं है, मूड होता है ना, तो आगे से चौड़ा होके कहेगा कि क्यों, ठीक तो है। अब जो आपको गलत लग रहा है तो यह आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। जिसे हम सुपरवाइजर कहते हैं, किसी भी क्षेत्र में अपने काम में कोई सुपरवाइजर है या मैनेजर है, वो क्यों मैनेजर हुआ? क्योंकि अब उसे गलत और सही दिखता है। एक एक्सपोर्ट हाउस में सज्जन बता रहे थे कि उन्होंने जिसे एज अ मैनेजर डिप्यूट किया क्यूसी के लिए, क्वालिटी चेक के लिए, वो कह रहे हमारा 50 लाख का ऑर्डर था और उसने जिस सैंपल को ओके कर दिया वो सैंपल डिफेक्टेड पीस था। वही डिफेक्टेड पीस उस डिफेक्ट्स के साथ एम्ब्रॉयडरीज का थोड़ा गलत हो रखा था, जो कलर टोन छपनी होनी चाहिए थी डाई, वो कलर टोन नहीं थी, जो कट होना चाहिए था वो कट नहीं है। पूरे यूरोप में उनका सप्लाई था। कहते मेरा पूरा 50 लाख का ऑर्डर सत्यानाश उस एक मैनेजर के बेवकूफी से हुआ। He lost his goodwill, he lost his clients, he had to suffer financially because one person was stupid. तो क्या वो मैनेजर बनाया किसने? सबसे पहले ये सवाल। तो बोले सर आपने ही बनाया था। तो अब वो पास्ट कंपनी से पैसा दे के अच्छा सर्टिफिकेशन करा लिया, लेकिन फाइनली जब तुम्हें परफॉर्म करना पड़ेगा तब क्या करोगे? हमारे बीटेक इंजीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स कई जगह में आज भी ले दे करके रियायती पास कर दिए जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो किसी अंडर प्रिविलेज्ड कास्ट से है या क्लास से है, इसलिए उसको कम नंबरों में भी हम आगे ले जाते हैं। बट डे he becomes a doctor or engineer, he is going to work for the whole society, so his performance is needed. वो किस क्लास से है उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? अब रियायती पास जो हुआ है, रियायती पास मतलब उसे मालूम है कि ये मुझे फेल कर ही नहीं सकते और वो करेंगे भी नहीं। लेकिन जब परफॉर्म करने की बारी आएगी तो ये ऐसा सर्जन बनेगा जो मरीज के शरीर में नैपकिन, सर्जिकल टॉवल्स, कैंचियां छोड़ जाएगा। ये वो इंजीनियर होगा जिसको रेत और सीमेंट का क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए या स्ट्रक्चरल डिजाइन में कितना सरिया लगना चाहिए उसको आता ही नहीं, वो करेगा कैसे? तो डिग्री तो है पर अकल कहां से आएगी? तो ये विषय से थोड़ा हटके है, लेकिन मैं फिर भी बात कह रही हूं ये कि इंद्रियों का मंदपना इज नॉट नेसेसरली कि इंद्रियां वीक हो गई हैं। बिग टाइम इट कैन बी कि मन वीक है, इसलिए सुनाई ठीक नहीं देता। हमारे आसपास ऐसे, मेरे आसपास तो ऐसी बड़ी घटनाएं घटती, हम कहते कुछ है सुनता कुछ है, हम बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, फिर कहना पड़ता है भाई एक काम करो ईएनटी डॉक्टर को दिखाओ, मैं भी कान में ना कुछ रेशा वेशा कोई गंदगी फंसी कि तुम यू डोंट इवन लिसन, मे बी योर लिसनिंग इज
प्रॉब्लमेटिक। दो केसी जैसे हुए, वो कान दिखाए, बोले जी कान बिल्कुल ठीक है। मैं फिर अब दोष किसका हुआ? जब बहुत अधिक विचार मन में चलते रहेंगे तो वो एक दीवार बन जाएंगे, तो आपकी इंद्रियों का रिसेप्शन कम हो जाएगा। So whether you are a sadhu or not a sadhu, if you are a pilot or bus driver, train driver, if you are a doctor or engineer, you need to have very sharp senses. आप मुझे बता दीजिए किसी स्कूल, किसी कॉलेज में सेंसेस शार्प करने का कोई कोर्स होता? इसलिए डॉक्टर होके भी गधे हैं, इंजीनियर होके भी गधे हैं। तो कई बार हैरानी होती है कि इनके पास कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है। वो कहां से आती? तो इंद्रियों को शार्प करना पड़ता है, हो नहीं जाती। जिनकी आपको शार्प दिख रही हैं, उन्होंने पास्ट में कभी मेहनत कर ली होगी। So nobody is by default born with sharp senses, but we need to develop those. We need to work on that. More importantly, इसे यूं समझे, ये एक पूरा चेन है। अगर इंद्रियों का रिसेप्शन सही नहीं तो मन में इनपुट सही नहीं, जब मन में इनपुट सही नहीं तो उससे विचार सही नहीं बनेंगे, और विचार सही नहीं तो भावना सही नहीं होंगी, और जब ये दोनों सही नहीं होंगे तो जिंदगी ही सही नहीं होगी, जिंदगी गड़बड़ उस बंदे की। तो ये वेदांत तो सिर्फ गुफा में बैठे साधुओं के लिए नहीं है, ये प्रैक्टिकल वेदांता है जो आपके आम साधारण जीवन में एक बहुत खूबसूरत और एक बड़ा सशक्त एलिमेंट बन जाता है। आपका व्यवहार, आपके कर्म, आपकी सोच, वो हर चीज को प्रभावित करेगा अगर आप इस ज्ञान को ठीक तरह से अंगीकार करते। तो ये तो खैर इंद्रियों का व्यवहार में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है, मैंने उस पर थोड़ा चर्चा की है। तो विषय फिलहाल ये है कि इंद्रियां ठीक काम ना करें, मंद काम करें, तो भी कौन जानता है कि इंद्रियां ठीक काम नहीं कर रही हैं। सो मैं हूं, और अपने अपने विषय को स्पष्ट ग्रहण करें, पटुता, क्लैरिटी से ग्रहण करें। यह भी जानता हूं, तो ये इंद्रियों के धर्म हैं। देखना, सुनना, चखना, छूना, स्पर्श इत्यादि, ये हमारी इंद्रियों के धर्म हैं। इंद्रियों के धर्म मेरे धर्म नहीं हैं। इसको मैं जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इनते न्यारा हूं। अगला प्रश्न, ये सूक्ष्म देह की बात हो रही है, तो सूक्ष्म देह का मैं दृष्टा। अब आई कारण देह का मैं दृष्टा हूं। कारण देह क्या है? पुरुष जब सुषुप्ति से उठता है तो कहता है आज बहुत गहरी नींद आई, मैंने कुछ भी नहीं जाना। अतः सुषुप्ति में अज्ञान है, ये सिद्ध हुआ। और जागृत में भी मैं ब्रह्म को जानता नहीं, और मेरी मुझको खबर नहीं, और मैं ये नहीं जानता, मैं वह नहीं जानता। इस अनुभव का विषय अज्ञान है, और स्वप्न का कारण भी निद्रा रूप अज्ञान है। ऐसा जो अज्ञान है वह कारण देह है। इसको हम कारण देह कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इसी अज्ञान से सूक्ष्म पंचीकरण, अपंचीकृत भूत उठते हैं, और इसी अज्ञान के उठे सूक्ष्म से ही फिर स्थूल उठता है, स्थूल बनता है। तो स्थूल और सूक्ष्म कहाँ से निकले? वो मूल कारण अज्ञान से निकल रहे हैं। और जब कोई तत्वज्ञान को श्रवण करे, मनन करे, निधिध्यासन हो जाए, आत्मा ब्रह्म की एकता का निश्चय हो जाए, तो इसे कहते हैं अज्ञान का दाह हो गया।
मूल कारण ही खत्म हो गया। हम मूल कारण खत्म हो गया तो फिर सूक्ष्म और स्थूल का बस यूँ समझिए जैसे दिवाली में एक पटाखा होता था, सांप। आप उसे आग लगाइए, उसमें आग लग जाएगी। आग लग जाने के बाद जो जो बाकी बचता था अवशेष, वो एक सांप की शेप में पड़ा रहता था। अनटिल आप उसको हिला दो तो उसकी राख बिखर जाती। सांप, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ब्रह्म ज्ञान का जब आग लगती है तो कारण रूप पटाखा फूट जाता है, और स्थूल और सूक्ष्म वो भस्मीभूत हुआ, सांप जैसा आकार लिया, वो थोड़ा बचा रहता है जब तक उसका, जिसे हम कहेंगे प्रारब्ध कारण होता है। तीर छूट चुका है ना, तो इसलिए उसको तो वापस नहीं लौटा सकते। तो स्थूल और सूक्ष्म देह बने रहते हैं ज्ञानी के, खत्म नहीं हो जाते, बने रहते। जगत भी खत्म नहीं हो जाता, बना रहता है, पर ज्ञानी के लिए खत्म हो गया सब। स्वामी निर्मल जी महाराज कहा करते थे, ज्ञानी के कंधे पर अपनी ही लाश होती, क्योंकि देह उसके लिए मैं नहीं, मेरी नहीं, और वासना का क्षय हो चुका है और अज्ञान का नाश हो चुका है। तो शरीर तो फिर भी चल ही रहा है उसका। तो कहते ज्ञानी के कंधे पे लाश होती। किसकी? बोले खुद उसकी। कारण देह मैं नहीं, मेरा नहीं, ये कैसे जानना? इस प्रश्न का उत्तर है, मैं जानता हूं और मैं नहीं जानता हूं, ऐसी अंतःकरण की वृत्तियों को ज्ञात अज्ञात वस्तु रूप विषय सहित मैं जानता हूं। इसलिए ये कारण देह मैं नहीं, मेरा नहीं, ये अज्ञान का है, और मैं इसका जानने वाला दृष्टा, घट दृष्टा की भांति इससे न्यारा हूं। यह जानना, इस रीति से कारण देह का मैं दृष्टा हूं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। मैं जान रहा हूं ये एक वृत्ति है, मैं नहीं जानता हूं ये एक वृत्ति है। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, ये भी एक वृत्ति। मैं सब कुछ जानता हूं, ये भी एक वृत्ति। और ये वृत्ति अंतःकरण में है, मुझ में नहीं। सो तत्वज्ञानी से अगर कोई पूछे क्या आप ज्ञानी हैं, क्या कहेगा वो? बुद्धि में ज्ञान अज्ञान हो सकता है। अच्छा, अब बुद्धि मेरी पड़ोसी है, नियरेस्ट टू मी इज बुद्धि। ये बात मेरी समझ लग रही है जो मैं कह रही हूं कि सबसे नजदीक बुद्धि है? किसी को ना समझ लगी हो तो हाथ खड़ा करे। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके सबसे नजदीक कौन है अगर बुद्धि नहीं है तो? हाँ, अपने आप के सबसे नजदीक कौन है? जो आपको समझ में पड़े वो बोलो। हैं? हाँ, एक ही बात है। वो हमने बोला ना, जो संकल्प विकल्प करे मन और जो निश्चय बनाए वो बुद्धि, बस इतना ही फर्क है। तो मन भी सही है और बुद्धि भी सही है। हम बुद्धि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुद्धि में एक निश्चय होता है, एक कन्फर्मेशन होती, उसमें डाउट नहीं होता है। मन बेचारा ना हमेशा ही डाउटफुल रहता है। जैसे अभी ये बोलूं नहीं बोलूं, ये आपका मन है जो एक्टिव हुआ पड़ा है ना। और जिसके बुद्धि एक्टिव होगी वो क्या, वो निश्चय से कहेगा। जैसे वो बोली कि ना ज्ञानी ना अज्ञानी, जैसे यहां से आवाज आई ना ज्ञानी ना अज्ञानी। एक ने कहा जी बुद्धि में अज्ञान है, पर मैं ना ज्ञानी ना अज्ञानी। अब निश्चय से बोल रहे, डाउट नहीं वहां पर। तो अपने साथ किसी अच्छे को ही रखना चाहिए ना, बुरा पड़ोसी तो नहीं होना चाहिए। वो क्या है, पंजाबी में कहावत बोलते हैं, लाई लग ना होए कार वाला ते चंद्रा ना गवांड होवे। मैंने लाई लग ने जिसने जो बात कही उसी की बात मान ली। बोले अगर घर वाला ऐसा नहीं होना चाहिए और लड़ाके पड़ोसी नहीं होने चाहिए।
गाना है ये पूरा। तो अब आपका पड़ोसी मन रहा तो दुर्दशा ही कर देगा वो आपकी। कई बार हम ना, देखो अब आप लोगों के साथ जो हमारी इंटरेक्शन होती है, सबके साथ होती, किसी से कम किसी से ज़्यादा, तो वो मेरे लिए इजी होते एग्जाम्पल दे पाने, जिससे समझ जल्दी आ जाती। सो आई टेक योर एग्जाम्पल्स। जैसे हमें एक ने कहा आप हमसे नाराज हैं। मैं क्यों? मैंने तेरे से कोई जायदाद बांटनी थी। नहीं, आप मेरे से नाराज हैं। मैं क्यों? Why would you say that? नहीं, मुझे ऐसा लगा। मैं भाई, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। अब ये बात कहां से निकली? मन से। और वाणी में बड़ी सुंदर पंक्ति आती, मन बेचे सतगुर के पास, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास, तिस सेवक के कारज रास, मन बेचे सतगुर के पास। अपना मन बेच दे गुरु को। बेच दिया मतलब दे दिया। जो दे दिया उस पे अपना कोई इख्तियार ही नहीं। और जिसने ये कर दिया, उस सेवक के सारे काम कहते बन जाते। और ये बड़ा कठिन काम है। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, समझ रही थी पंक्ति? ये तो काफी हिंदी जैसी है ना। गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को करकछ न जनावे, अपना आप का दिखावा ना करे कि हम बड़ी गुरु जी की सेवा करते हैं, हम बड़े गुरु जी के पास हैं। आपस को करकछ न, और हर हर नाम हृदय सद गावे, और हरि का नाम निरंतर मन में गाता रहे। मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। अब मन नहीं बेचा है तो गुरु कुछ भी कहेगा तो उसको एनालाइज करे, ये मुझे क्यों बोला, किस लिए बोला, मुझे ये दूर भेजना चाह रहे, मुझे ये पास नहीं बैठाना चाह रहे, ये उसको पसंद करते, ये मुझे पसंद नहीं करते, ये क्या चल रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, किसी को कुछ कह नहीं सकते। ये जो मन कमेंट्री शुरू करे तो मतलब मन बेचा नहीं, मन दिया ही नहीं। मन दिया ही नहीं तो गुरु शिष्य का रिश्ता हुआ ही नहीं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, सेवा करे, सेवा करत होए नहकामी, तिसको होत परापत स्वामी। ये सुखमनी साहब की पंक्ति। सेवा करे पर निरहंकार होके तो उसको प्रभु स्वामी मिल जाते हैं। अब गुरुजी मान लो ना भी जाने आपके की हुई सेवा का, आपको कोई प्रमाण पत्र लिख के आपके गले में कोई मेडल ना डालें, पर सेवा का आनंद अगर तुम पा रहे हो, so how does it matters? सेवा करत होत नह कामी, तिसको होत परापत स्वामी। तो गुरु और शिष्य के संबंध में ये बहुत सुंदर अष्टपदी, 8 पदों के एक चैप्टर से। तो ये सुखमनी साहब में पूरा एक चैप्टर। सतगुरु सिक्की करे प्रतिपाल,
सेवक को गुरु सदा दयाल। अब ये पंक्तियां हमारे हृदय अंगम हो जाए कि मेरा गुरु हमेशा ही मुझसे प्रसन्न है। भूल होगी तो डांट भी पड़ेगी, भूल होगी तो हो सकता है मार भी पड़े, लेकिन वो दया कर रहा है तभी तो मार भी रहा है, तभी तो डांट भी रहा है। जब दया ही ना होती तो ना मारे ना पीटे तो बाढ़ में जाओ फिर। और याद रहे, जिस दिन गुरु तुम्हें पीठ दिखा देगा तुम कहीं के नहीं रहोगे। और लोग डांट से डरते, क्यों डरते हैं? क्योंकि मन बेचा नहीं ना, मन दिया ही नहीं। अच्छा मन दे दिया तो फिर जिसको दे दिया वो चाहे जैसे रखे उसे, फिर वो चाहे जैसे रखे। मीरा कहती है ना, तेरे हाथ भिखानी पास रखे तो रह लूं स्वामी, बेचे तो बिक जाऊं। उस जमाने में गुलाम बेचे जाते थे, आदमी को गुलाम बना के बेचा जाता। बोले तू गुलाम बना के बेच दे, बेचे तो बिक जाऊं, ना नहीं करूंगी। रानी बना के पास रखे तो मैं वो भी तैयार हूं कृष्ण, और तू गुलाम बना के बेच दे तो मैं उसमें भी तैयार हूं। तो गड़बड़ क्या है? मन की बड़ी गड़बड़ है। चंचल है, अस्थिर है, पर्दे हैं, अज्ञान है, मोह है, सेल्फ इमेज। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम, दैट इज सेल्फ इमेज। मुझे कोई बुरा ना कह दे, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, ये एक इतनी बड़ी बीमारी है। और यही बीमारी के साथ तुम गुरु के संग रिश्ता नहीं निभा पाओगे, कहीं ना कहीं मन आड़े आ ही जाएगा। इसलिए अच्छा ये रहे कि मेरे सबसे नजदीक बुद्धि रहे, मन ना ही रहे तो बेहतर है। मन तो बड़े चक्कर डाल देता है, पर बुद्धि क्या है? निश्चय है। और जहां निश्चय होता है वहां बेड़ा पार होता है। तो मेरे सबसे नजदीक बुद्धि। ज्ञान है तो बुद्धि में, अज्ञान है तो बुद्धि में। निश्चय है तो बुद्धि में, वो कोई निश्चय नहीं बन रहा है तो बुद्धि निकम्मी हो सकती है, मैं थोड़े ना। गलती करी, राम ने थप्पड़ पड़ा शाम को। श्याम ने कहा मुझे क्यों थप्पड़ मारा? उन्होंने कहा तू बोला क्यों? हम बात कर रहे हैं ना राम से, तू बीच में क्यों बोला? तो गलती करी बुद्धि में, बुद्धि ने, बीच में आ गए तुम, इसलिए तुम्हें थप्पड़ पड़ते हैं। दुख के, अपमान के, हाँ मेरी इज्जत ही खराब हो गई, मेरी इज्जत। कौन सी इज्जत? कौन से खंबे गाड़ के आए हो तुम? कौन से झंडे फहरा के आए हो तुम? कौन सी इज्जत? तो बुद्धि का ज्ञान अज्ञान मेरा कैसे हो गया? फिर याद करिए, दृष्टांत दिया था कि राजा महल में बैठा है और उसके सामने नर्तकी नाच कर रही है। मन है प्रधान, बुद्धि है वजीर, इंद्रियां हैं बाजंत्री, बाजा बजाने वाले, विषय हैं सब वो जन सभा में जो बैठे हैं। तो राजा देख रहा है। तो राजा कौन है? आपकी बुद्धि राजा है, मन प्रधान है। हाँ, और ये जो दीपक जल रहा है इस महल में, प्रकाश, वो मैं हूं। तो सब नीचे ड्रामा चला तो भी मैं ही प्रकाश कर रहा हूं। और फिर सब डांस खत्म हो गया, सब चले गए, सुषुप्ति में सब चले गए ना। बुद्धि भी गई, मन भी गया, इंद्रियां भी गई, शरीर भी गया, विषय भी गए, सब गए, तो भी कौन बचा है? मैं ही बचा हूं। तो प्रकाश रूप हूं मैं, चैतन्य रूप हूं मैं। ज्ञान अज्ञान बुद्धि का धर्म। पर जब मैं अपना आप भूल के बुद्धि के साथ जुड़ जाता हूं तो फिर यही कहता हूं, मैं अज्ञानी हूं,
अय्या मैं ज्ञानी हूं। पर किसी तत्ववेता से अगर तुम पूछोगे कि आप ज्ञानी हो, वो कभी नहीं कहेगा मैं हूं, क्योंकि जो ये बोले मैं ज्ञानी हूं वो सबसे बड़ा अज्ञानी। क्योंकि ज्ञान अज्ञान तो बुद्धि का धर्म है ना। तो या तो प्रश्नकर्ता भी बड़ा समझदार हो और वो पूछे कि आपकी बुद्धि ज्ञानी है कि अज्ञानी, तो उत्तर बनता है। लोग क्या पूछेंगे? आप तो हु इज दिस आप? आधे समय तो वैसे शरीर ही आप रहता है। हमारे यहाँ एक लड़की आके रुकी, थोड़ा शरीर उसका वजनी था, कोई 125 किलो, 120 थी जब वो आई यहाँ। फिर वो यहाँ रहते 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 धीरे धीरे आसन सीखे, हिला ही नहीं जाता था, सीखे उसने, सुबह नहीं उठा जाता था, बहुत सारी गोलियां खाती थी। तो सब उसको कोई हंसी में कोई मजाक में उसको बोले ये बड़ी मोटी है, इतनी मोटी कैसे हो गई, पता नहीं चला। अब वो बड़ा दुख होता था उसको। तो वो फिर रोती थी, परेशान होती थी। फिर एक दिन उसको हमने समझाया, मैं देखो ये ना सब अब हैं तो बेवकूफ जिन्होंने भी कहा, बट आई डिड सम स्मार्ट टॉकिंग टू हर। मैं देखो वो ना सब तुमसे बहुत प्यार करते, तुम्हें भी पता है तुम्हारा वजन ज्यादा है तो तुम्हारे लिए तकलीफ है, तो वो चूंकि तुमसे प्यार करते हैं और वो चाहते हैं तो ठीक हो जाए, वो इसलिए तुमको याद कराते रहते। वो बच्ची प्यारी मेरी बात समझ गई कि हाँ मैंने ऐसे तो कभी सोचा ही नहीं। मैं फिर वह शरीर जो है और तुम अंदर ठीक रहो, शरीर का क्या फर्क पड़ता है, इट्स ओके, द बॉडी डजंट डिफाइन यू। फिर धीरे धीरे उसका वजन कम हो गया, करीब 25 किलो उसका वजन कम हो गया 6 महीने में। एक दिन फिर वो बड़ी दुखी, मैं अब क्यों? कहते अब मेरे को वो बोल रही थी पहले देखना था इसको, अब तो आधी रह गई है। पहले कह रही अब मतलब व्हाट इज दिस। फिर उसे समझाया, मैं भाई कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तूने इतनी मेहनत करी है, छोटी बात है, घर का सुख छोड़ के यहां बैठी है। सो एक्चुअली दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू, दे आर नॉट मेकिंग फन ऑफ यू। कहती नहीं आप सही कह रहे हो, है ना अजब बात, हम जो बोले सही है, बाकी जो बोले सब गलत। बोलने वाले insensitive, not using right words and not using the tone. And sometimes it is not the words which damage, it is the tone which damages. हम लोग इतने क्रूर हैं कि एक दूसरे को अपने शब्दों से ही मार देते हैं। कोई तीर तलवार बंदूक की जरूरत नहीं है, शब्द ही काफी है। पर शाम तलक वो पुनः जब मुझे मिली तो वो कहती है कि नहीं, मेरे को एक बात समझ आ गई कि मेरा अपना मन कमजोर है, इसलिए लोग क्या कहते हैं मुझे इतना प्रभाव दे जाता है, पर अपने इस मन की कमजोरी को मुझे ठीक करना है। तो मैं कैसे करूं? मैं तो जो कर रही है बस वो करती रहे। जैसे अभी तुझे समझ आ गई कि तुम्हारे मन की कमजोरी है, ना कि किसी ने क्या कहा। तुम लोगों की जुबानों को पकड़ सकते हो? तुम किसी को कह सकते हो तुम मेरे बारे में ये मत बोलो, ये मत सोचो? नो वे। कई बार तो मैं देखती हूं कि घर वाले ही आपके दुश्मन होते हैं। अजीब हैं तुम्हारे घर वाले। जैसे एक के घर में हम बैठे थे, मैं कही ये बहुत अच्छे सुबह उठते हैं। उसकी पत्नी बोली अजी थोड़े ही सामने उठते, मैं पीछे तो सुते रहते ने। भाई जरूरी है तुम्हारा ये कहना?
मुझे भी मालूम है कि आदतें इतनी जल्दी नहीं बदलती, पर जब हम ऐसा किसी के लिए, तो दैट इज एनकरेजिंग, दैट्स अ मोटिवेटिंग थिंग। कई बार कि गुरु जी ऐसा कह रहे हैं तो ये एक प्रेरणा बन जाता है कि अब मैं इसको कंटिन्यू करूं। पर उसकी बेबी ऐसे ही हैं, तो जैसे किसी को कहा अरे ऐसे मत बोलो, तुम्हारा टोन बहुत सख्त है, ऐसे मत बोलो, तो उसकी माँ आ गई, कहती ये तो हमेशा ही ऐसे बोलता है, अभी तो फिर थोड़ा ठीक है, पीछे कभी देखो इसकी तो जुबान कड़वी जहर। मैंने एक तो बंदे को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऊपर से घर वाले चालू हो जाते हैं। एक के बच्चे मुझे कह रहे थे डैडी बड़े सख्त है हमारे साथ, कुछ उनको समझाइए। मैं अच्छा चलो देखते हैं क्या कारण है, कैसा क्यों हुआ। अब बंदा सख्त है मुझे मालूम है। एक बार ऐसे ही बात हुई तो वो बच्चे कहते हैं कि आपके सामने तो देखो अभी कुछ नहीं कह रहे, बाद में ना हमें बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं क्या करेंगे। मैं भाई किसी के तो भरोसा कर लो, मान जाओ, हम कह रहे हैं तो मेरी बात मान जाओ। तो मन क्या है, अत्यंतिक समस्याओं को हमारे लिए खड़ा करता रहता है। तो अब या तो हम मन बन के दुखी होते रहें, और या हम ये जान लें कि मन मेरा नंबर 2 का पड़ोसी है, तो पड़ोसी की बुराई को मैं अपने ऊपर क्यों लूं। और शरीर हमारा पड़ोसी नंबर 4 है, बीच में इंद्रियां भी है ना। तो पड़ोसी नंबर 4 के लिए कही गई बात मेरे पे अप्लाई कैसे हो गई। तो जो यथार्थ है वो है, उसको मान ही लेना चाहिए, उसको छुपाने की भी कोई जरूरत नहीं। एक चीज याद रखना, जब तुम अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करोगे ज्यादा दुख पाओगे। तो गलती होए तुरंत स्वीकार कर ले, पकड़े जाने का डर कभी रहेगा नहीं। इसीलिए कहती हूं सच बोलना कठिन है, झूठ बोलना सहज है, पर एक झूठ के बाद 1000 बार मरना पड़ेगा कि कहीं पकड़े ना जाए। और सच एक बार, सिर्फ एक बार, एंड दैट्स इट। तो मेरे सबसे नजदीक बुद्धि है, फिर मन, फिर ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, फिर शरीर। तो बुद्धि में ज्ञान अज्ञान है, मुझ में नहीं। मन चंचल या शांत है, मैं नहीं। इंद्रियां तेज या मंद होती हैं, मैं नहीं। शरीर मोटा काला गोरा लंबा, अलग अलग वेट साइज, जाति वर्ण आश्रम संबंध का है, मैं नहीं। ना ही थी, मैं यह नहीं। पर आपके अभ्यास अज्ञानवश क्या है, बुद्धि भी मैं, मन भी मैं, इंद्रियां भी मैं, शरीर भी मैं। शरीर के संबंध भी मेरे, सब कुछ मेरा, और करके मेरा मेरा मरो, मरना ही पड़ेगा। एक कहानी सुनाते, एक बुढ़ी माता मरी, तो धर्मराज निर्णय करते हैं, तो उसको पूछते हैं तूने जिंदगी में क्या अच्छा काम किया, बोलो। अब उसने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं था, ना मंदिर गई, ना कुछ और किया, ना सेवा करी, ना जप किया, ना यज्ञ किया, कुछ किया ही नहीं, ना तीर्थ किया। तो धर्मराज पूछते क्या किया तूने, बता। तो बड़ा सोची, सोच सोच के कहती मैंने ना एक बार मूली दान की थी। धर्मराज कहते ठीक है। तो जैसे ही उसने कहा ठीक है, तो एक मूली प्रकट हो गई। क्योंकि जो कर्म किएंगे ना, तो वो कर्म ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगे ना। तो धर्मराज कहते हैं मूली पकड़ ले, अब ये तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पे पहुंचाएगी। दान किया है ना, तो जो पुण्य फल किया उसका फल मिलेगा तुझे।
तो पहले पुण्य का फल मिलेगा, फिर पाप का फल मिलेगा। तो अभी पुण्य की बात हुई है, तूने कहा मूली दी, मूली प्रकट होगी, पकड़ ले। तो उसने झट से मूली पकड़ी। जैसे ही मूली पकड़ी, मूली उड़ी। मूली उड़ी, वो भी उड़ी। वो उड़ी, उसको उड़ते देख के जो पीछे लाइन में खड़े थे ना, बोले अच्छी जगह जा रही, हम इसको पकड़ लेते हैं। तो उन्होंने उसके पैर पकड़ लिए। एक ने उसके पैर पकड़ लिए, जब वो उड़े तो दूसरे ने पकड़ ली, तीसरे ने पकड़ ली, चौथे ने पकड़ ली, पांचवें ने पकड़, सातवें ने, आठवें ने, नौवें ने, 10वें ने, सब ने। बड़ी लंबी मूली आगे आगे उड़ रही, पीछे बंदे उड़ रहे सारे। अब वो बुड्ढी देखती है कि ये क्या बन गया। गुस्सा आता उसको। स्वर्ग के द्वार पर लगभग पहुंची गई थी। तो वो नीचे वाले को कहती, छोड़ मेरे पैर, छोड़ मेरे पैर, छोड़ मेरे पैर। बोले नहीं छोड़ूंगा। तो अब अपना ही हाथ छोड़ के कहती, मूली मैंने दान की थी। मूली छूट गई। मूली गई स्वर्ग के अंदर, बुड्ढी आ गई फिर वापस नीचे। और उसके साथ 1 नंबर भी गिरा, 2 भी गिरा, 3 भी गिरे, 4 भी गिरे, 5 भी गिरे, 6 भी गिरे, 7 भी गिरे, सारे नीचे। मेरापन फंसाता है, मेरापन मारता है। अब ये आपके ऊपर है, आप अपना मेरापन तोड़ लो, कहानी खत्म। नहीं तोड़ो। कल जब मैं सिटिंग के लिए आई तो मुझे एक बहुत बड़ी फाइल दी गई। मैं, ये क्या है? गुरुजी सबने ऐसे लिखे। मैं, हे भगवान, जहां मैं नहीं लिखना, मेरा नहीं लिखना, तो कहानी बची क्या? इन्होंने फिर भी कहानी लिख दी। हाउ स्टूपिड दैट कैन बी। लिख लिख के भेज रहे। ये अपने पिता की बड़ी लाडली थी, ये को ये बड़ा अच्छा लगता है, ये को खाना ये अच्छा लगता है, ये नहीं ये पढ़ाई करी, हद हो गई। मैं की जगह इन्होंने ये को ले लिया। अब शब्द ही बदले ना, बेवकूफी तो फिर वही की वही। मुझे पूछे क्या करें फाइल का, मैं फेंक सब। कह रहे अभी तो और भी आ रहे, मैं रोक उन्हें, कुछ नहीं चाहिए। बुद्धि का सही में फ्यूज उड़ा हुआ है वैसे। सबने भेजा तो इट्स अमेजिंग। आप एक फोन करिएगा किसी भी ट्रैवल एजेंट को, उसको कहना एक टिकट बुक करो। बोले क्या नाम? बोले ये उम्र, ये होएगी टिकट बुक। फिर ऐसे कैसे लिख लिया? ऐसे कैसे कैसे? But you really amaze me. It's a very good entertainment for me. तो विषय चल रहा है कि मैं इस अज्ञान का भी साक्षी हूं। कारण शरीर की बात हो रही है ना। तो जानना न जानना बुद्धि का धर्म, ज्ञान अज्ञान बुद्धि का धर्म, निश्चय अनिश्चय बुद्धि का धर्म। और
ये कारणदेह अज्ञान से निकली है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मैं अज्ञान का भी साक्षी हूं, और ये भी कह सकते हैं कि मैं कारण शरीर का भी साक्षी हूं। साक्षी मैंने जो जानता है, साक्षी मैंने जो असंग है, साक्षी मतलब जो किंतु परंतु नहीं करता। इस रीति से कारणदेह का मैं दृष्टा हूं। इति श्री विचार चंद्रोदय देहत्रय दृष्टा वर्णन नामिका तृतीय कला समाप्त।